नमस्कार किसान भाइयों, मैं जोशी दिलीप सभी किसान मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आए राधनपुर के एक छोटे से गांव में और मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जिसे अपन कांकरेज भी बोलते हैं और गुजरात की ये गिर नस्ल यहाँ पर है। और ये गिर नस्ल की वजह से यहाँ पर ये बंदा ये खारे की खेती करके 12 महीने में 80 लाख से ऊपर का यहाँ पर टर्नओवर करता है। तो मित्रों, ये युवा यहाँ पर किस प्रकार ये गाय को रखता है, क्या उसे सेवाएं लेता है और किस प्रकार ये खेती भी करता है और ये कैसी गाय है, उसका दूध रिकॉर्ड क्या है, पूरा अपन विस्तार से जानते हैं। तो ये वीडियो में आपको बहुत ही ऐसी मज़ा आएगी। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं युवा से और जानते हैं ये देसी गोपालन के बारे में। भाई नमस्कार। नमस्कार भाई, पहले आपका परिचय और आपका यहाँ का एड्रेस बताएं। चौधरी निकुल भाई दजा भाई, गांव कामलपुर, तालुका राधनपुर, जिला पाटन। तो मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर गुजरात की नेटिव ब्रीड जिसे अपन कांकरेज, और यहाँ पर जो गिर गौवंश यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खारे जिसे अपन खजूर भी बोलते हैं, खारिक भी बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर खारे की खेती होती है। स्पेशली जब इसे फल लगेंगे तभी अपन यहाँ पर प्रॉपर इसका वीडियो अलग से लेंगे। तो सर हमें बताएं, जैसे कि आप ये दोनों नस्ल यहाँ पर रखते हैं और ये खुले यहाँ पर ही आप चरवाते हैं। तो सर आप ये देसी गौपालन का आपको ये कैसे जर्नी रही, यानी कि देसी गौपालन का आपको शौक कैसे लगा, थोड़ा बताएं हमें। मेरे हिसाब से मैं कहूँ जी, इनकम उनमें ज़्यादा है जी। पर जो भाव जो प्रेम है ना, वो पैसों से बढ़कर इनके अंदर है। अच्छा, तो सर प्रॉपर आप ये पूरे दिन ये गायों को आप यहाँ पर ही चरवाते हैं? हाँ, खुला ही रखते हैं। तो आप फार्म पे कितने समय ले जाते हैं, यानी कि कौन से समय ले जाते हैं? शाम को वो चली जाएगी 3 बजे के आसपास, 3:30-4 बजे के। अच्छा, और शाम को फिर उनका मिल्किंग होगा। और बाद में ये रात में वहाँ पर रहती है? हाँ, रात में वहाँ पर, सुबह 6 बजे यहाँ आ जाती है। दूध निकालने के बाद यहाँ पर आ जाती है? हाँ। तो पूरे दिन यहाँ पर चरती है? हाँ, पूरे दिन यहाँ पर चरती है। तो एक्स्ट्रा इससे अलावा इसे कोई जो चारा दाना सब कुछ देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, यानी कि आप थोड़ा बहुत ये जो फीड देते हैं? फीड देते हैं, फिर हम वहाँ सूखे चारे की भी व्यवस्था, हरे चारे की भी कर देते हैं। अच्छा। ताकि कहीं वो यहाँ से भूखी आए, कुछ दिक्कत हो तो फिर वहाँ भी आके खा सकती है। अच्छा, तो ये देसी गौपालन हम कितने सालों से करते हैं? देसी गौपालन हमने तबला स्टार्ट किया 2008 से, तब से कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके पास अलग अलग कांकरेज भी है और गिर भी है? हाँ। तो कांकरेज आपने खुद ये घर पर तैयार की या कहीं और जगह से लाई? नहीं, कांकरेज हमारे घर पे तैयार की हुई है। अच्छा, पूरी की पूरी आपने घर पे तैयार की है? हाँ। तो सबसे अधिक किस नस्ल में दूध है? मेरे हिसाब से गिर में अच्छा है। पर्टिकुलर कोई गाय मेरे पास गोपी है जो गंगा है, उसके अंदर बहुत सारा मिल्क है, करीबन 1800-1900 लीटर तक का। अच्छा, और दिन सबसे अधिक? हाँ, 14 लीटर दिन का। और कांकरेज साथ कांकरेज में ये गाय पर खड़ी है, उसका 1600-1700 लीटर दूध हो जाता है। अच्छा, और कितना एक दिन का रिकॉर्ड है? ये 6.5 लीटर 7 लीटर तक पहुंच जाती है, यानी कि 14 से 15 आसपास? हाँ, 14 से 15 के आसपास। तो सर हमारे काफ़ी ऐसे जो पशुपालन भाई है वो इस पशुपालन क्षेत्र में आना चाहते हैं और वो ऐसे सोचते हैं कि भाई हम जो भैंसें होती है और एचएफ गाय भी होती है और ये देसी गौपालन घाटे का सौदा मानते हैं। तो आप ये देसी गौपालन को आप व्यवसायिक तौर पर क्या जरिया कैसे मानते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से इस समय में सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी तक जो सुख संपत्ति है, हेल्थ। हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए, इससे बड़ी अभी संपत्ति है नहीं। पैसे तो गौण बाबत है, हम कमा लेते, पर जो हमारा शरीर अच्छा रख सकती है वो देसी गाय ही रख सकती है। अच्छा, यानी कि इसका गाय का दूध, ये घी वगैरह हम खाएंगे तो उससे हमें कुछ होने वाला नहीं है, नुकसान कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो सर ये आपके पास थोड़ा हम गौ माता का भी स्पेशली दर्शन करवाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कांकरेज की खूबसूरती और उसकी जो सींग की बनावट है, मुंह है, सब बढ़िया है। तो आप कोई ये रबारी भाई से लाई थी क्या? ये कोई रबारी भाई से लाई थी क्या आप? नहीं, ये हमारे फार्म की ही है। अच्छा, सभी की गाय, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमने चालू किया तब से चली आ रही है सभी। अच्छा। और इसका देखिए आप, इसका क्या है कि गिर का जो ये माथा है, उसका कपाड़ का भाग हम जिसे बोल सकते हैं, तो वो
ऊंचा होता है गिर का, कांकरेज का दबाता हुआ होता है, नीचा होता है। अच्छा इसके सिंग खड़े होते हैं, फिर गिर के इनके पास कान से टच होकर ऊपर होते हैं। अच्छा। तो सर आपके पास गिर का बुल भी है? हाँ ठीक है। और बुल आपने कहाँ से लाया था? बुल मैंने धांगध्राज से लाया था। और क्या रिकॉर्ड है इसकी माँ का? ये छोटा बच्चा था तब लाया था। अच्छा। करीब 12 लीटर 13 लीटर दूध था तभी लाया है, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये करने का आग्रह रखता हूँ। अच्छा, यानी कि कोई हाँ गाय ये सीमन नहीं मानती, हाँ तभी आप इस्तेमाल करते हैं? ये कांकरेज जो सीमन है इसका ये रिजल्ट है। ये कौन सा सीमन का इस्तेमाल किया आपने? ये करीबन 47 नंबर का 47 उसकी बछड़ी है, बनास डेयरी कांकरेज। जी 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 जी, देख सकते हैं भाइयों, ये बहुत शांत है। हम बोलते हैं कांकरेज ऐसा मारती है वैसा मारती है, देखिए आप, ये बहुत एकदम शांत गाय है। जी जी जी, देख सकते हैं भाइयों, एकदम शांत स्वभाव है। हाँ। और स्पेशली ये गायों के लिए जो लोकेशन है बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये कांकरेज एवं गिर तो वैसे अपन गिर का जो जंगल है उसी के उसका उद्भव हुआ, और कांकरेज भी फ्री ग्रेजिंग के लिए बनी है। तो यहाँ पर सर देख सकते हैं ये पूरा जो खारे की जो यहाँ पर खेती है, और यहाँ पर जो चारा है, जो खरपतवार जो गायों के लिए एक मिनरल मिक्सर का काम करती है, उसी में ये पूरे दिन रहती है, चरती है। और शाम को जब दूध निकालने का समय होता है तभी ये घर पर जाकर ये बिना हरे चारे सूखे चारे पे अच्छी तरह से ये दूध देती है। हम बोलते हैं कि गाय नहीं रखनी चाहिए जी, क्योंकि घाटे का सौदा है। दूध का हमें नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से। जब कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जिस घर में गाय होगी, गाय का खिला होगा, वहाँ पर कभी वांझियापणु, उसको कभी ऐसा नहीं होगा कि संतान ना हो। इसका वरदान है हमारी गाय माता का। और ये इसलिए रखनी चाहिए कि हम पौधे लगाने की बात सब जगह करते हैं जी जी, कि ऑक्सीजन हमें मिलता है, ऑक्सीजन से हमारा जीवन चलता है। पर क्या आपको मालूम है कि ये गाय भी हमें ऑक्सीजन देती है? सही बात है, गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है 24 घंटे। पेट तो रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड देने लगते हैं। सही बात है। तो फिर हमें गाय 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। ये एक वरदान से क्या कम है? शंकर भगवान, जब मैं ये धार्मिक बातें करूँ तब, कि वहाँ पर ऊपर हिमालय में थे तब नंदी क्यों रखते थे? वो भभूति जो शैली हम बोलते हैं वो क्यों बॉडी पे लगाते थे? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम था। तो गाय के गोबर के अंदर जो भस्म बन जाने से उसका ऑक्सीजन बहुत बढ़ जाता है। जी जी जी, तो वो लगाने से वो मेंटेन रहता था। जी 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 जी, हम सब ये इस इतिहास में उतरेंगे तब हमें सब मालूम पड़ेगा। जी 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 जी, मित्रों यहाँ पर देसी गोपालन कर रहे हैं, और देसी गोपालन के साथ भाई की यहाँ पर तरह भी बहुत बढ़िया है। तो सर हमें बताएं, जैसे कि आप कितना बीघा है आपके पास ज़मीन? 150 बीघा। 150 बीघा। यहाँ पर खारे की खेती अपन देख पा रहे हैं। हाँ। इस साल कितना टर्न हो रहा है ये खारे की खेती में? खारे की खेती का 80 लाख। 80 लाख। और कितने समय हुआ है ये खेती को लगाए हुए? 10 साल हुए। 10 साल, यानी कि 4 साल के बाद उसका फल बैठ जाता है। तो अंदाजी थी ये 6 साल में आपने कितने उसका बिक्री, यानी कि बाजार में कितने का विपणन किया होगा, कितने का सेलिंग किया होगा ये खारेक में? अंदाज बताए आपके हिसाब से। 4.5 करोड़ के आसपास हुआ होगा। ये ओनली फॉर खारेक? खारेक। कितने बीघे में ये वाले? 40 बीघे में। और इसके अलावा अन्य क्या क्या आप फसल लेते हैं 12 महीने में? नहीं, वो अभी हम कपास, एरंडा वगैरह, गेहूँ, ये सब बोते हैं। ठीक है। तो फिलहाल आपने इसमें 80 लाख का ये खारेक आपने सेल की। तो 4 कंट्री में भी एक्सपोर्ट की हुई है इस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये 12 महीने में आपका कितना पूरा प्रॉपर खेती में कितना टर्नओवर रहा अंदाजित आपके हिसाब से बताएं? ये खजूर में, खजूर के अलावा अन्य सभी मिलाकर सभी फसलों में 70 लाख के करीब। 70 लाख। वो दूसरी खेती का। दूसरी, यानी कि 8 होल, यानी कि 7 2 14 1.5 1 करोड़ 50 लाख टर्नओवर किया। और पूरा ये खाद आप ये देसी गोपालन का करते हैं, ये खाद बाद डालते हैं, कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ये खाद में गोबर जो हमारा फार्म है वहाँ गायों का, भैंसों का, उसका भी हम इसमें यूज करते हैं। अच्छा। और ये पूरे 6 मंथ तक ये गाय इसके अंदर चरेगी सब। अच्छा। तो इसका भी पूरा गोबर ये खेत में चला जाएगा। अच्छा। ताकि ये खारेक हमारी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। अच्छा, नेचुरली प्रॉपर ऑर्गेनिक। 10 साल से हमने कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला है। कोई यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, कोई दवा कोई भी दवा नहीं। और वो गाय, ये घास चारा अंदर खड़ वगैरह होता है जो निंदामन, तो वो गाय खाती है। तो वो भी ऑर्गेनिक है। तो हमें दूध जो मिलने वाला है वो भी ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक वो भी है, ऑर्गेनिक है, सही बात है। जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा हम घी की भी बिक्री करते हैं, अच्छा जो कांच की बोतल में पैक करके। अच्छा। हम्म, तो घी आप खुद घर पर बिनोला पद्धति से बनाते हो बिलोना पद्धति से ही हम बनाते हैं। और कहाँ पर बेचते हैं? ऑल ओवर गुजरात में, जो जहाँ हमें अलग अलग सिटी से ऑर्डर मिलते ही रहते हैं। अच्छा, यानी कि आप प्रॉपर फोन टू फोन ऑर्डर लेते हैं या हाँ। कोई वेबसाइट है? नहीं, फोन टू फोन ही। और हाँ। क्या रेट में बेचते हैं आप? 2000 रुपये 1 kg। और दूध कितना होता है फिलहाल अपने गाँव में इसका, प्रॉपर पूरे गायों का? गायों का अभी 80 लीटर। 80 लीटर। और पूरा आप घर पे इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा कोई बना डेयरी में देते होगे ऐसा कुछ? नहीं, एक टाइम का घी बनाते हैं, एक टाइम का बनास डेयरी को देते हैं। अच्छा, उस हिसाब से ज्यादा घी बनाना है तो फिर हम पूरा रखते हैं घर पे। और जो आप घी बढ़ाते हैं वो प्रॉपर बिक जाता है? हाँ, प्रॉपर बिक जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। देख सकते हैं भाइयों, ये यहाँ पर जो पूरा वातावरण है, यानी कि पूरा यहाँ पर जो खारे की खेती है और बहुत ही खुशनुमा यहाँ पर वातावरण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गाय है यहाँ पर विचरण कर रही है। बाहर से शायद 1 बजे हो गए और फिलहाल ये सारी गौ माता यहाँ पर विश्राम कर रही है। और सर के पास मेन तो मकसद देसी गौपालन का मेन सेवा आपका भाव और भाई का भाव भी है और आर्थिक रूप से व्यवस्था भी अच्छी है, यानी कि पैसे वैसे सब कुछ धन दौलत सब कुछ बढ़िया है। इनकी वजह से ही ये सब। सही बात है। तो सर मेन भाव आपका देसी गायों की सेवा करना और अभी मैं पूरी AI किया हुआ है। अच्छा। तो अभी मैं ब्रीडिंग पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। सिर्फ हमें HF बफेलो उसके अंदर ही नहीं मिल्क बढ़ाना है, इसके अंदर भी बढ़ाना है। करीब अगले 1 मंथ के अंदर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर भी हमारी गायों में करवाने वाले हैं। अच्छा। हाँ। तो सर आप इसमें क्या क्या रिकॉर्ड लिया है फिलहाल? आपने कांकरेज में क्या रिकॉर्ड बनाया है लैक्टेशन में? एक लैक्टेशन में कांकरेज का 1600 लीटर है। 1600-1700 के करीब। अच्छा। और गिर के अंदर में 1800 के करीब है। 1800 करीब। हाँ मित्रों, ये आप ऐसे सोचते होंगे कि ये रिकॉर्ड बहुत ही छोटा है, निम्न है, लेकिन ये कोई भी बंदा अपने आप से खुद मेहनत करता है और खुद मेहनत करके जो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करता है वो उसका प्रॉपर रिजल्ट होता है। क्योंकि भाई को पूरे बेहतर में 6000 लैक्टेशन वाला रिकॉर्ड चाहिए, वो खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन भाई को कहना यही है कि प्रॉपर हम अपनी मेहनत पे देसी गौ पालन को ये सुख सुविधा देंगे और अपने आप वो धीरे धीरे ब्रीडिंग करके 2 से 3 बीघे में अपना सबसे बढ़िया रिकॉर्ड बना लेंगे। तो सर आप ये बोल रहे हैं कि आपने ये खरीदा हुआ है। काठियावाड़ से? हाँ, छोटा बच्चा था तब लिया था। अच्छा, कोई गौ के साथ आया था क्या? हाँ, कोई गाय के साथ आया था? नहीं, पर्टिकुलर बुल ही लिया था। अच्छा। और आप बोल रहे हैं कि ये रिकॉर्ड क्या बोला आपने इसका 14 लीटर था इसकी मदर का। 14 लीटर? हाँ, दिन का। जी जी। और कितनी उम्र हुई फिलहाल इसकी? 4.5 साल। 4.5 साल। इसके बच्चे, ये इसका बच्चा है। अच्छा। वो खड़ी है, वो इसकी बच्ची है, वो सामने रही इसकी बच्ची है। अच्छा। हाँ जी जी जी। सर कोई भी कांकरेज भी हिट में आ जाती है तो वो भी माउंट कर लेता होगा? हाँ, वो जैसे ही अभी क्या है कि तुरंत वो हिट में आने वाली है गाय, तो उससे 4-5 घंटे पहले उसके पीछे बुल घूमेगा, लग जाता है। सही बात। तो फिर हम उसको अलग कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। और फिर हम उनको, वो हमें टाइम मालूम चल गया कि अभी इसके पीछे है, तो फिर उसको अलग कर देने का। अच्छा। और फिर उसके अंदर AI करने का 6 घंटे के बाद में। जी जी जी। दूसरा लाया ना वो दांतीवाड़ा है। हाँ, हम कांकरेज बुल है वो भी लाए हैं अभी। अच्छा। कांकरेज दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी से भी। अच्छा, उसका क्या रिकॉर्ड है? उसका 3000 लीटर है। अच्छा। उसकी मदर का रिकॉर्ड फर्स्ट लैक्टेशन में। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मतलब जबरदस्त बुल है। अच्छा अच्छा। वो कहाँ पर है बुल अभी? वो हम तबेले पे जाएंगे तब वहाँ हम देखेंगे। जी जी जी। और उसका क्या महत्व है ज़्यादा कि उसकी मदर का फर्स्ट लैक्टेशन है। तो 3000 लीटर बहुत बहुत मिल्क है। वो तो दांतीवाड़ा का बोलो ही मत, क्योंकि दांतीवाड़ा का 5000 अपन 2000-2500 मानेंगे तो भी वो यहाँ पर 20 से 25 लीटर गाय दूध देगी। क्योंकि क्या है कि वहाँ पर ब्लड लाइन चलती आ रही है मिल्क वाली अच्छी। जी 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 जी। और ये फर्स्ट लैक्टेशन था, तो इसका अगले
भाई बियात में वो गाय ही करीब 4000 लीटर दूध देगी। जी, जी। फिर चौथे बियात में पहुंचे, तीसरे बियात में पहुंचेगी 5000 लीटर, तो फिर वो बुल नहीं देंगे वो, क्योंकि वो सीमन के लिए यूज होगा बुल। जी 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 मित्रों, दांतीवाड़ा लाइफ स्टॉक रिसर्च स्टेशन हमने काफ़ी वीडियो लिए हैं और वो 1990 से वहाँ पर ये देसी गोपालन यानी कि कांकरेज में पीढ़ी दर पीढ़ी से अच्छे अच्छे उसका आनुवंशिक प्रजनन यानी कि ब्रीडिंग करते हैं, तभी वो 3000 का जो बुल होता है वो पहले बेहतर का। तो सर अपन पहले बेहतर का मानेंगे तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर तो ज़्यादा ही निकल सकता है, क्योंकि पहले बेहतर में कोई भी गाय परिपक्व नहीं होती है, और जब वो दूसरे तीसरे बेहतर में जाती है तब उसकी दूध देने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। देख सकते हैं भाइयों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो सर आप हमारे गोपालन भाइयों को क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा आपके हिसाब से मैसेज बताएं देसी गोपालन के बारे में। मेरे हिसाब से आप गाय ये रखते हैं HF भैंस वगैरह, तो उसके साथ हमें ये देसी गौवंश को बचाने के लिए भी हमारे लिए घर के लिए आप जो खाए वो घी या दूध, उसके लिए भी 1 गाय 2 गाय जो आप रख सकते हैं वो रखनी चाहिए। और जो सिटी के अंदर रहते हैं जो नहीं रख सकते हैं तो वो ये सब गाय रख रहे हैं, उनको इन गायों का दूध खाना चाहिए, वरना दूध नहीं मिल सकता है आपको तो घी खाना चाहिए, तो ताकि जो रख रहा है उसको भी मुनाफा हो थोड़ा, तो वो रख सकेगा ये गाय। जी सही बात है। तो वो भी आपका ये गाय रख रहा है उसके आपका भी पुण्य जुड़ जाता है उसमें। तो थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़कर हमें शानदार माहिती दी। शॉप को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।